साल में ही, तो केक कटिंग हम करते नहीं। और इस बार रीज़न भी था कि मेरी दादी इस साल दिसंबर में इस दुनिया से चली गई, तो हम लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत मिस करते। इस वजह से मन तो था ही नहीं कुछ भी करने का, बट बच्चों के लिए कर दिया। जिसकी भी दादी होंगी उसको पता होगा ना दादी कितनी मतलब ना कितनी प्यारी होती हैं, और दादी का रिश्ता शायद दुनिया में अनमोल होता है। मतलब उनका प्यार कोई और नहीं दे सकता है। और मेरी दादी बहुत अच्छी थी सच में। आज भी ना उनका नाम लो तो इमोशनल हो जाती हूँ मैं। क्योंकि जब भी छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग उनसे मिलने बीच बीच में जाया करते थे। आई नो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। हम ना अपनी दादी से बहुत अटैच थे और वो हमें बहुत बहुत प्यार करती थी। हम सब इतने बड़े थे फिर भी वो आज भी हमारे लिए कुछ ना कुछ बना के भेजा करती थी। इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होता है बट हम अपनों के लिए शायद अपनों के लिए ही तरसते हैं। ये दुनिया की तो होना ही है, कोई आ जाना है तो जाना है, ये तो दुनिया में चलता रहता है। बट कुछ लोग बहुत अनमोल होते हैं लाइफ में। बुब्बा तो हमारे हम बहुत छोटे थे तभी जा चुके थे, बट दादी को हम लोग चाहते थे दादी थोड़ा लंबा टाइम तक हमारे साथ रहें, क्योंकि सीनियर्स का होना लाइफ में ना बहुत मैटर करता है। आपकी कोई भी वो आपकी एकदम ना फ्रेंड की तरह होते हैं। आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी बातें करनी है तो आप अपनी दादी से कर सकते हो। हम लोग बहुत क्लोज थे अपनी दादी से, हम तीनों भाई बहन, और वो भी हम लोगों से बहुत क्लोज थी। पता नहीं क्यों कभी कभी उन्हें हम बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा बर्थडे होता था, एनिवर्सरी, सबसे पहला फ़ोन मेरी दादी का ही आता था। तो हर ऐसे ओकेशन पे ना उनकी यादें बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाते। तो पता नहीं क्यों आज उनके बारे में बात करने का मन कर रहा था। 5-6 महीने हो गए उन्हें इस दुनिया से गए हुए, फिर भी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। हम जब छोटे थे ना कुछ भी मांग लें, हमारी दादी कभी ना डांटती तो कभी थी नहीं और कभी भी मना नहीं करती थी किसी भी चीज़ के लिए। बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कभी भी बच्चों को कोई, हम अपने भी बच्चों को डांट देना तो वो हमें ही डांट दिया करती थी कि बच्चे हैं उनको मत डांटो, छोटे हैं प्यार से मना लो, ऐसे बोला करती थी। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, बहुत अच्छी जगह पे हूँ। बस यही लगता है कि काश कोई चाहने के बाद भी एक बार मिल पाए, बट ऐसा होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दुनिया सपनों की दुनिया है, रियलिटी बहुत अलग होती है। कोई चला गया वो आपसे दोबारा नहीं मिल सकता। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है जो जाने के बाद नहीं मिल सकता। पैसा तो आता जाता रहता है, सब चीज़ें मिल जाएंगी ना, बट लोग नहीं मिल सकते। इसलिए जो आपके पास है, जो रिश्ते आपके पास हैं, उससे बहुत प्यार करो,
बहुत ही प्यार से रहो, लड़ाई झगड़े की तो कभी नौबत ना आए, ऐसा कुछ भी मत करो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमने तो ऐसी चीज़ें देखी हैं ना कि मैं इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। हम बहुत छोटे थे तब मेरे पापा गए, दुनिया से चले गए। मेरे एक चाचा थे जो सबसे छोटे थे, वो चले गए। और अभी एक दादी ही थी, वो भी जा चुकी हैं। हाँ, तो आज दिल बहुत इमोशनल फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा। इसलिए सोचा चलिए आप लोगों से ही कुछ बातें करूं, दिल हल्का हो जाए। मैं उन्हें कभी कभी बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अब बच्चे हैं तो बच्चों के सामने तो हम अपनी फीलिंग्स छिपाते ही हैं, क्योंकि बच्चों को फिर लगता है ना मम्मा क्यों रो रहे हैं। तो जब बुरा लगता है, उनकी याद आती है तो थोड़ा आउटसाइड हो जाती हूँ और उन्हें याद कर लेती हूँ। आई नो सबके साथ लाइफ में ऐसा होता है कभी ना कभी। तो जब हम मम्मी के यहाँ जाते हैं, वो मम्मी के ही घर पे रहा करती थी यहीं रीवा में, मम्मी के साथ, मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। तो अब जब हम वहाँ जाते हैं तो बहुत खाली खाली सा लगता है, क्योंकि वो वहाँ पे होती थी तो हम सब बैठ के गॉसिप करते थे। वो हमारे साथ ही बैठा करती थी तो हम लोग उन्हीं के पास बैठते थे। और अब जब जाते हैं तो वो रूम ना बहुत ही खाली खाली सा लगता है, बहुत खाली। उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है, मुझे भी, दीदी को, सभी को, पापा को। वो तो उनके बेटे थे और हमेशा ही साथ रहते थे, तो उन्हें तो ऑफिस लगता ही है। तो चलिए आज इतनी बातें करती हूँ, पता नहीं क्यों आज ज़्यादा मन नहीं कर रहा है कुछ भी बातें करने का। कभी कभी ऐसा हो जाता है, उस दिन मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। अचानक से ना उनकी हर बात याद आने लगती है। छुट्टियों में तो हम अक्सर उनके पास जाया करते थे। तो चलिए बाय।